अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वेलकम टू केमिस्ट्री सुपर कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट आज हम अपने फर्स्ट ईयर के लेक्चर जिसका नाम क्या है स्टूडेंट की कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस उस पर बात करेंगे कि कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस की गैसेस को स्टोइकियोमेट्री के अंदर कैसे जो है ना उनकी क्या कैलकुलेशन की जाती है, उनका वॉल्यूम या नंबर ऑफ मोल्स कैसे काउंट किए जाते हैं। तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग वाटर गैसेस कि भाई अगर किसी रिएक्शन में कोई सब्सटेंस गैस फॉर्म में आता है तो उसको आप जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट सॉलिड और लिक्विड के केस में आपने देखा कि यू कैन वेट द सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस बट इट इज रिलेटिवली डिफिकल्ट टू वे अ गैसियस सब्सटेंस। एक गैसियस सब्सटेंस का वेट करना क्या ये मुश्किल है, तो लिहाजा वेइंग एज कंपेयर टू वेइंग उनका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम अलबत्ता क्या कर सकते हैं आप ले सकते हैं। तो लिहाजा जहां पे गैसेस की कैलकुलेशन होगी तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम की कैलकुलेशन होगी। स्टूडेंट तो गैसेस को हम यूजुअली वॉल्यूम में लेते हैं, मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं वॉल्यूम के, उसमें हम लेते हैं। तो स्टूडेंट लिहाजा हमें अब एक रिलेशनशिप चाहिए कि नाउ वी नीड अ रिलेशनशिप between the number of moles and volume of the gas, and that relation is obtained from what Avogadro's law। और ये आपको किस चीज से मिलता है? आपको मिलता है एवोगाड्रोज लॉ से। एवोगाड्रोज लॉ से आपको मिलता है स्टूडेंट। अब ये लॉ क्या स्टेट करता है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। स्टूडेंट वी विल स्टडी इट इन डिटेल इन चैप्टर 4। चैप्टर 4 के अंदर हम इसको इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पे सिर्फ मैं आपके सामने एक रिलेशन आपको दूंगा जो कि इस क्लास से हमें मिलता है, एंड दैट रिलेशन इज स्टूडेंट व्हाट कि अंडर सेम कंडीशंस, इफ द कंडीशंस आर सेम all the gases, the equal amount of gases have equal volume, कि इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ये एक्चुअली एवोगाड्रोस लॉ की स्टेटमेंट भी है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस हैविंग इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम, ये इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस हैव इक्वल वॉल्यूम। कि अगर मुख्तलिफ गैसेस हैं लेकिन क्या उनके नंबर ऑफ मोल्स के सेम है तो उनका वॉल्यूम भी क्या होगा? सेम होगा। तो स्टूडेंट इस लॉ के मुताबिक एट STP stand for what student? Standard temperature pressure। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है? तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है स्टूडेंट दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये क्या होता है? एसटीपी कंडीशन होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये क्या होती है? एसटीपी कंडीशन होती है कि एट एसटीपी द 1 मोल ऑफ ईच गैस, कोई भी गैस है अगर उसका आप 1 मोल लेंगे उसका वॉल्यूम क्या होगा? उसका वॉल्यूम होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब। 1 मोल ऑफ अ गैस, 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी क्या उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अब स्टूडेंट आपको पता है कि एक जो डेसीमीटर क्यूब होता है वो किस चीज के बराबर होता है? वो 1 लीटर के बराबर होता है, 1 लीटर के बराबर होता है। तो लिहाजा आप इसको 22.4 लीटर भी आप कह सकते हैं। तो यहां से मोलर वॉल्यूम का क्या आ गया? मोलर वॉल्यूम का कंसेप्ट आ गया, मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम क्या है? मोलर वॉल्यूम है कि द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस, the volume of 1 mole of a gas under the same condition of temperature and pressure is called what molar volume। उसको क्या कहते हैं? उसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं। और एसटीपी में मोलर वॉल्यूम क्या होता है? एसटीपी में मोलर वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है। अब स्टूडेंट यही रिलेशन है और इसी रिलेशन से हम फिर आगे क्या करेंगे? हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब स्टूडेंट अगर हम इसकी बात करें 22.4 डेसीमीटर क्यूब की, तो ये बात याद रखना कि द 22.4 decimeter cube is molar volume, but what are the conditions?
द कंडीशंस आर एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, कि जब टेम्परेचर क्या हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो, तो तब जाके ये 22.4 डेसीमीटर क्यूब विल बी व्हाट मोलर वॉल्यूम. इफ यू चेंज द कंडीशंस, द मोलर वॉल्यूम विल आल्सो बी चेंज्ड. स्टूडेंट अगर हम फार्मूले पे इसकी बात करें, फार्मूले पे, तो फार्मूला होते हैं स्टूडेंट, मैंने आपको ये फार्मूला पहले भी लिखा है. तो ये फार्मूला क्या है कि मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम. अगर आपने किसी गैस के क्या मालूम करने, मोल आपने मालूम करने, और आपको क्या दिए हुए, आपको उसका वॉल्यूम दिए हुए है, तो आप क्या करें कि आप उस वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करें, तो आपके पास उसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे. अगर स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपको अगर क्या है कि वॉल्यूम गिवन है और आपने नंबर ऑफ मोल फाइंड करना है, तो फिर भी आप यहां से कर सकते हैं कि वॉल्यूम किस चीज के बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम. तो मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी क्या होता है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब होते हैं. स्टूडेंट यहां पे मैंने आपको एक रिलेशन में बार बार आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज कि एट एसटीपी द मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल बी 22.4 डेसीमीटर क्यूब. इसका मतलब है कि एट एसटीपी what 1 mole of helium, 1 mole of helium contain the particles equal to what, Avogadro number 6.023 multiplied by 10 raised to the power 23. And now what will be its volume? Volume will be, as you know, that is 1 mole, so that's why the volume will be 22.4 decimeter cube. तो लिहाजा वॉल्यूम इसके क्या होगा, 22.4 डेसीमीटर क्यूब होगा. सिमिलरली if I take what second example मैं ले लेता हूं किस चीज की, कार्बन डाइऑक्साइड की, कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड contain what, Avogadro number of molecules 6.023 multiplied by 10 raised to the power 3 molecules occupy a volume of what, 22.4 decimeter cube. And now if I take the example of water, कि 1 mole of water, कि अगर 1 मोल के लिए वाटर का लिया जाए, then it will contain 6.023 multiplied by 10 raised to the power 23 molecule, and it will occupy the volume of 22.4 decimeter cube. 22.4 decimeter cube. The point is to be memorized, is very important, that कि 1 mole of a gas at STP occupy a volume of 22.4 decimeter cube. स्टूडेंट तो ये क्या है, तो ये कह दीजिए एवोगाड्रोस लॉ से जो है हमें ये रिलेशन मिला है. नाउ स्टूडेंट I am going to remove your another confusion, that's all about STP and room temperature. STP and room temperature. STP पे अगर आप देखें, STP पे मैंने आपको दो कंडीशनें बताई हैं कि प्रेशर 1 atm 1 atmospheric pressure and temperature is what, 0 डिग्री सेंटीग्रेड. अब अगर मैं बात करूं एट रूम टेम्परेचर, रूम ये क्या गई, STP कंडीशंस आ गई. नाउ रूम कंडीशंस पे बात करते हैं. Conditions at room conditions, the temperature is what, 25 degree centigrade, and pressure is what, pressure is lower than 1. क्या होता है, एक से क्या होता है, यूजुअली क्या होता है स्टूडेंट, कम होता है. प्रेशर क्या होता है, एक से कम होता है. वो फिर डिपेंड करते हैं अल्टीट्यूड पे, कि आपका जो रूम है वो कितने अल्टीट्यूड पे, क्योंकि अल्टीट्यूड के साथ साथ प्रेशर कम होते जाते हैं. सी लेवल पे 1 होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और साथ साथ एल्टीट्यूड के साथ साथ ये कम होते जाता है. स्टूडेंट अगर हम बात करें, ये तो आ गया ये रिलेशन. स्टूडेंट अब इसके एग्जांपल पे बात करते हैं, और एग्जांपल से उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको इसकी समझ आ जाएगी. तो एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं स्टूडेंट. एग्जांपल है कि अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, एक इक्वेशन आपके पास दिए हुआ है. इक्वेशन क्या दिया हुआ है कि सल्फर बर्न्स इन ऑक्सीजन, ये सॉलिड सल्फर है
वो बर्न करते हैं ऑक्सीजन के अंदर और प्रोड्यूस क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के सॉलिड सल्फर burn in oxygen and produce what, SO2 and produce SO2। अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करना चाहें तो देखें एक सल्फर है एक सल्फर है, दो ऑक्सीजन है दो ऑक्सीजन है, तो hence there is no need to balance this equation, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है। ये तो आपको इक्वेशन दिए हुए है कि सॉलिड सल्फर बर्न करने ऑक्सीजन के साथ और सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। नाउ व्हाट विल बी टू बी फाइंड कि if 15 ग्राम ऑफ यहां पे मैं लिख लेता हूं स्टूडेंट की if 15 ग्राम ऑफ सल्फर आर बर्न्ड, कहते हैं कि अगर सल्फर के क्या करें 15 ग्राम जो है अगर इसके बर्न करें तो क्या होगा, व्हाट वॉल्यूम ऑफ SO2, व्हाट वॉल्यूम of SO2 will be produced, पहले उसने आपको क्या दिया, रिएक्शन दिया कि सल्फर रिएक्ट बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ, प्रोड्यूस कर रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड। तो वो कहते हैं कि अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से बताओ कि अगर 15 ग्राम सल्फर बर्न करें तो आपको कितना वॉल्यूम SO2 का मिलेगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम गिवन डेटा लिखते हैं। क्या गिवन डेटा, गिवन डेटा में स्टूडेंट अगर आप देखें आपको क्या दिए हुए, आपको मास ऑफ सल्फर दिए हुए, मास ऑफ सल्फर इज गिवन, दैट इज व्हाट, 15 ग्राम, के 15 ग्राम है। एंड फाइंड व्हाट इज टू बी फाइंड वॉल्यूम ऑफ SO2, वॉल्यूम ऑफ SO2, that student given data and that is to be find। तो अब आपने क्या करना है स्टूडेंट कि now first we convert the given mass into mole। याद रखें स्टूडेंट कि first we convert the given mass into mole। तो given mass को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, given mass को आप कन्वर्ट यूं करेंगे कि you will divide it by its smaller mass, कि ये जो 15 ग्राम है जो given है आपके पास क्वेश्चन के अंदर, now you will divide it by its smaller mass which is what student, 32, and I think that will be 0.469, 0.469 moles of sulfur। Now student, the condition is now so easy because the number of moles of sulfur now is determined। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स के हमें मालूम है, तो नाउ फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब स्टूडेंट अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देखें, फ्रॉम बैलेंस chemical equation, balance chemical equation indicates that 1 mole of sulfur produce what, क्या प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट, 1 mole of स्टूडेंट, पहले मैं इस तरह लिखता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं, 1 mole of SO2, 1 mole of SO2 स्टूडेंट। अब आपने चूंकि वॉल्यूम फाइंड करना है तो यहां पे मैं आपको डायरेक्ट मैं लिख के देता हूं आपको। देखें आपने 1 मोल सल्फर के बनते तो आपको पता है 1 मोल सल्फर का वॉल्यूम क्या होगा, अभी पीछे आप मोलर वॉल्यूम पढ़ के आए एट STP। अच्छा स्टूडेंट, यहां पे प्रोड्यूस्ड, यहां पे क्वेश्चन में आगे कंडीशन आपको मस्ट गिवन होगी एट STP, की STP पे जो है इसकी क्या कंडीशंस होंगी, यहां पे ये कंडीशन स्टूडेंट आपको मस्ट गिवन होंगी STP, तभी जाके आप क्या करेंगे, आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे। अगर ये कंडीशन न दी हुई तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि मोलर वॉल्यूम हम कितना लें। तो देखिए स्टूडेंट कि आपको 1 मोल ऑफ सल्फर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल ऑफ SO2। तो आपको पता है कि 1 मोल ऑफ SO2 कितने वॉल्यूम के बराबर होगा, अब चूंकि एक ही मोल है तो मोलर वॉल्यूम के बराबर हो गए STP। तो मोलर वॉल्यूम STP क्या होता है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है। क्या होता है स्टूडेंट, 22.4 डेसीमीटर क्यूब, 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है। अब स्टूडेंट एक मोल का तो ऑलरेडी आपको मालूम है, अब अगर आपको ज्यादा का पता हो तो पहले आप 1 के लिए करते, तो अब चूंकि एक का तो आपको ऑलरेडी पता है, नाउ यू विल फाइंड फॉर 0.469, तो 0.469 मोल ऑफ सल्फर will produce
कितना अमाउंट प्रोड्यूस करेंगे स्टूडेंट? ये प्रोड्यूस करेंगे 22.4 डेसीमीटर क्यूब, 22.4 डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय, ये इधर आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.469। स्टूडेंट जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इससे आपके पास आंसर आ जाएगा 10.51। क्या जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे आपके पास आंसर आ जाएगा 10.51 डेसीमीटर क्यूब। तो ये आपका केजी आपका आंसर है कि इफ 15 ग्राम ऑफ सल्फर इज बर्न्ड देन 10.51 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विल बी ऑब्टेन्ड स्टूडेंट। तो दैट्स स्टूडेंट द कैलकुलेशन ऑल अबाउट द गैसेस कि जब कैलकुलेशन में गैसेस इन्वॉल्व हो तो फिर वो कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है। ये तो आगे स्टूडेंट ऑल अबाउट कैलकुलेशन। अब हम बात करते हैं किसे परसेंटेज कंपोजिशन पे। इससे अगला टॉपिक जो हमारा है दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन क्या है कि परसेंटेज कंपोजिशन is the percentage of all the elements present in a compound। कि क्या होता है? परसेंटेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड होता है। ये एक जो यानी कि एक जो आपके पास जो एक एलिमेंट है वो कितने परसेंट उस पूरे कंपाउंड को कंस्टिट्यूट कर रहा है, यानी कितने परसेंट जो ना उसका हिस्सा है। तो हम इसको डिफाइन कुछ यूज कर सकते हैं कि द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, the percentage of each element by mass, the percentage of each element in a mass by mass in a compound is called percentage composition। कि the percentage of each element by mass in a compound is called a percentage composition। percentage of each element by mass in a compound, in a compound किसी कंपाउंड में बाय मास हर एक एलिमेंट की जो कंपोजिशन होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्या? परसेंटेज कंपोजिशन। या स्टूडेंट आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ a compound is called percentage composition। क्या कि the number of grams of element, the number of grams of element, कौन से एलिमेंट? all the elements जो कि उस कंपाउंड के अंदर मौजूद हो, कि the number of grams of all the elements present in 100 gram of the compound। कि क्या कि the number of grams of all the elements present in 100 gram of the compound is called what? Percentage composition। अब स्टूडेंट अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो मैथमेटिकली परसेंटेज कंपोजिशन किस चीज के बराबर होती है? मैथमेटिकली ये बराबर होती है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट स्टूडेंट ये किस चीज के बराबर होती है? ये बराबर होती है क्या जी कि मोलर मास ऑफ द एलिमेंट, ये बराबर होती है मोलर मास ऑफ एलिमेंट, मोलर मास ऑफ द एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स इन द कंपाउंड, मल्टीप्लाई बाय व्हाट? नंबर ऑफ एटम्स इन कंपाउंड। क्या कंपाउंड के अंदर इसके कितने एटम्स मौजूद हैं? डिवाइडेड बाय, अब इसको आप किस चीज पे डिवाइड करेंगे? डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, क्या? डिवाइडेड बाय मोलर मास कंपाउंड। स्टूडेंट ये फार्मूला आपके पास आ गया कि मोलर के परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ द एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय number of atoms of that element in the given compound। ठीक है,
डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। स्टूडेंट तो ये आ गया आपके पास एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला स्टूडेंट आपके पास के परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू, ये किस चीज के बराबर है स्टूडेंट, ये टोटल मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, मास ऑफ द एलिमेंट इन कंपाउंड, टोटल मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड स्टूडेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, divided by molar mass of compound multiply by 100, multiply by what student, 100। स्टूडेंट सॉरी इस फार्मूले में भी साथ मल्टीप्लाई बाय 100 है। अब पहला फार्मूला है आपके पास कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ द एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, जो कंपाउंड आपको गिवन है जिसमें आपने फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। दूसरा फार्मूला है आपके पास कि टोटल के परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। स्टूडेंट तो ये दो फार्मूले जो है ना, इनको आप यूज करके आप परसेंटेज कंपोजिशन क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि हम कैसे जो है ना परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करते हैं। याद रखें स्टूडेंट, किसी भी कंपाउंड की जो परसेंटेज कंपोजिशन होगी ऑफ ऑल एलिमेंट, कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 100। कि परसेंटेजेस ऑफ ऑल एलिमेंट ये किस चीज के बराबर होगा, ये 100 के बराबर होगा। कि किसी कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सब के अगर आप परसेंटेज कंपोजिशंस को जमा करें आपस में, तो उनका सम किस चीज के बराबर होगा, वो 100 के बराबर होगा। इसके अलावा स्टूडेंट ये बात कि लेट आपको कोई कंपाउंड देता है, अगर आपको क्या हुआ कि अगर आपको बाकियों का पता चल गया, ठीक है, आपने अगर बाकियों के परसेंटेज कंपोजिशन आपने फाइंड कर लिए, तो जो आखिर में एक रहता है, बाकियों के आपने फाइंड कर लिए, एक रहता है, तो बाकियों के आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, लेट्स स्टूडेंट मैं आपको कहता हूं कि आपके पास कोई कंपाउंड है कि A2B3O7, ठीक है, लेट मैं आपको कहता हूं ये कोई जनरल, मैंने आपके सामने एक कंपाउंड लिखा है, आपको क्या पता है जी, ए की कंपोजिशन का पता है, बी की कंपोजिशन का पता है। लेट मैं कहता हूं कि ए आप कहते हैं कि 15% है, बी आप कहते हैं कि जी ये कितना है, मैं कहता हूं कि लेट्स स्टूडेंट ये 20% है, ये 20% है। अब मुझे O7 का नहीं पता, तो इस O7 की परसेंटेज का मुझे, तो परसेंटेज ऑफ O7 किसके बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 100 माइनस, क्या कर लो, 100 में से माइनस कर लो इन दोनों को, तो किस चीज के बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगी 15 प्लस 20 तो क्या 35, तो 100 माइनस 35, तो जब आप 100 माइनस 35 करेंगे तो किस चीज के बराबर आ जाएगा, ये 65 के बराबर आ जाएगा। तो 65% क्या होगा, परसेंटेज ऑफ O7 होगा। अब स्टूडेंट आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं। सबसे पहली एग्जांपल मैं जो आपके सामने लिखता हूं, मैं H2SO4 लिखता हूं। क्या H2SO4, H2SO4, इसमें हम क्या करेंगे कि हर एक एलिमेंट की क्या करेंगे, कंपोजिशन जो नाम फाइंड करेंगे। अब आप देखें स्टूडेंट, सबसे पहले ये फाइंड करने के लिए आपको सबके मोलर मासेस का आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब देखें स्टूडेंट, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन आपको पता है कितना है कि 1 ग्राम पर मोल है, 1 ग्राम पर मोल। सल्फर आपको पता है कि 32 ग्राम पर मोल है, और ऑक्सीजन आपको पता है कितने, 16 ग्राम पर मोल है। अब मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन में फाइंड करता हूं। तो फार्मूला स्टूडेंट मैंने आपको दिया हुआ है, दोनों फार्मूले पहले एक से करते हैं फिर दूसरे से करते हैं स्टूडेंट। अब देखें कि क्या है कि टोटल मास ऑफ द एलिमेंट इन द फार्मूला 1 से मैं करता हूं, वो क्या है जी, वो है कि मोलर मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड, क्या है जी, मोलर मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड। अब क्या है जी, मोलर मास क्या है, मोलर मास ऑफ द एलिमेंट, तो मोलर मास हमारे पास क्या है जी, इसका 1 है, क्या 1 मल्टीप्लाई बाय क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स, देखें 1
मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स इन द कंपाउंड, तो कितने 2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। अब देखें इसका मोलर मास क्या होगा, मैं इधर फाइंड करता हूं इसका H2SO4, तो आपको पता है 2 आ गया हाइड्रोजन का, ये 32 आ गया सल्फर का, और प्लस एक ऑक्सीजन के 16 होते हैं, तो कितने 4 है, तो किसके बराबर हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा, प्लस ये आपके पास कुछ 64 आ जाएगा, तो टोटल मिला के 98 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो इसका क्या गया, मोलर मास आ गया। तो मोलर मास क्या है, 98 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब देखें आप, तो ये आपके पास बराबर हो जाएगा 200 के 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 200 के बराबर हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय क्या 98, 200 डिवाइडेड बाय 98 हो जाएगा। तो जब ये 98 के बराबर हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आई थिंक आपके पास बराबर हो जाएगा 2.05 है, 04 के बराबर हो जाएगा, 2.04 के जो ये क्या गया बराबर आ गया स्टूडेंट हाइड्रोजन का। अब मैं फाइंड करता हूं किस चीज के लिए, मैं फाइंड करता हूं दूसरा एलिमेंट हमारे पास के अंदर क्या, ये सल्फर है, तो मैं सल्फर के लिए फाइंड करता हूं। अब मैं इसको मिटा देता हूं, सल्फर के लिए मैं फाइंड करता हूं। तो सल्फर के लिए जब मैं ये फाइंड करूंगा, तो देखें यही फार्मूला लगेगा कि परसेंटेज ऑफ सल्फर किस चीज के बराबर है जी, परसेंटेज ऑफ सल्फर मोलर मास ऑफ द सल्फर के बराबर है। मोलर मास के ये 32 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स इन द कंपाउंड, तो कितने एक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, तो ये 98 है, 98 और मल्टीप्लाई बाय मैं क्या कर लूंगा, मैं 100 कर लूंगा स्टूडेंट। तो अब आप देखें, तो ये मेरे पास आ जाएगा कुछ 320 डिवाइड बाय 98, तो इससे जो है मेरे पास जो आंसर आएगा उसके बाद मैं परसेंट लेके ये किस चीज की आ जाएगी स्टूडेंट, ये सल्फर की आ जाएगी। अब इसी तरह मैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी फाइंड करूंगा। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन किस चीज के बराबर होगा, तो ये बराबर होगा किस चीज के, मोलर मास, तो मोलर मास के 16 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स इन द कंपाउंड, तो कितने 4 है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड 98 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा, वो जो आंसर आएगा वो इसके क्या है, इसके परसेंटेज आ जाएंगे। तो फिर आप इस आंसर को जमा करें, इसको जमा करें और इन तीनों को जमा करें, तो इन तीनों का आंसर किस के बराबर होगा, वो 100 के बराबर होगा मस्ट बी स्टूडेंट। इसी तरह स्टूडेंट आप C6H6 की भी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह C6H6 आप बेंजीन की भी फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट, C6H6। अब आपको मैं कहता हूं कि कार्बन और हाइड्रोजन किस में फाइंड करो, तो देखें परसेंटेज ऑफ कार्बन किस चीज के बराबर हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन बराबर हो जाएगा मोलर मास ऑफ द कार्बन जो कि क्या 12 है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स, तो कितने 6 है, डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, तो मोलर मास इसका क्या 78 है। अगर नहीं पता तो आप यहां से फाइंड कर सकते हैं, यू कैन फाइंड बाय राइटिंग द फार्मूला C6H6, दैट्स द फार्मूला। आपको पता है एज यू नो कि कार्बन has the molar mass of 12 multiply by 6 as the number of carbon atom is 6 plus hydrogen has a molar mass of 1 as they are 6 in number, so 78 12 6 are 72 plus 1 6 are 6, so that's will equal to 78 gram per mole. So molar mass of benzene is what, 78, तो 78 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इससे जो आंसर आपके पास आ जाएगा वो दैट विल बी परसेंटेज ऑफ कार्बन। नाउ यू कैन फाइंड द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, percentage of hydrogen will be what, 1 molar mass of the element, molar mass is what 1 multiplied by number of atom in the compound, that is 6 divided by the molar mass, that is what 78 multiplied by 100, then the upcoming answer will be what, the percentage composition of hydrogen in benzene। तो ये क्या होगा, परसेंटेज कंपोजिशन होगा हाइड्रोजन किस चीज के अंदर, बेंजीन के अंदर। एंड सिमिलरली इफ यू सम अप दीस टू आंसर्स एंड दिस वन, यू विल गेट द आंसर ऑफ 100 कोलेक्टिवली। इन दोनों अगर आप जमा करें तो आपका आंसर कोलेक्टिवली 100 के इक्वल आएगा। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा।
अगर कहीं से आपको इशू और आए स्टूडेंट तो आप इसको स्किप करके दोबारा आप देख सकते हैं, रिवर्स करके आप इसको दोबारा देख सकते हैं। कोई भी मसले की सूरत में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।